प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र नाटक, निबंध और आलोचना, इसके अंतर्गत स्कंदगुप्त के कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अंशों को ध्यान से सुनिए। पहला अंश है, सरल युवक इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ, परिवर्तन की सृष्टि है, स्थिर होना परिवर्तन की सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। व्याख्या करते समय सबसे पहले हम उस गद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, किस चीज़ का वर्णन है। इस दृष्टि से यदि हम इस गद्यांश को देखें तो प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस अंश में लेखक ये बताना चाहता है कि गुप्त साम्राज्य का पतन सन्निकट है और राज्य में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। कालिदास इनके ऊपर आश्चर्य प्रकट करता है तो कुमारदास इन परिवर्तनों को आवश्यक बताते हैं। व्याख्या। मातृगुप्त को संबोधित करते हुए कुमारगुप्त कहता है कि यह युवक मातृगुप्त है जो कालिदास के बचपन का नाम है और इस नाटक में उनको कालिदास की जगह मातृगुप्त के रूप में ही संबोधित किया गया है। तो कुमारगुप्त कह रहे हैं कि तुम बहुत भले हो। और कवि वैसे भी भावुक होता है, तो उनसे वो कह रहे हैं कि परिवर्तन को तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ज़रूरी है। जैसे पानी की एक बूंद है, यदि बूंद एक जगह ही रहेगी तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह बूंद क्या है, भाप बन करके उड़ती है और उड़ने के बाद में फिर वह बरसात के रूप में
पृथ्वी के ऊपर गिरती है और तेज़ी से बरसात के होने से बाढ़ के हालात भी पैदा हो जाते हैं। तो हमें उस बूंद की तरह गतिशील रहना चाहिए, क्योंकि स्थिर होना मृत्यु है और गतिशील होना जीवन है। तो हमारा जो जीवन है वह परिवर्तनशील है। और परिवर्तन के रुकने का नाम ही मृत्यु है। जब इस संसार के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, स्थिरता आ जाएगी, तो ये जीवन एक जड़ के रूप में हो जाएगा। जड़ का मतलब है मृत्यु, जहाँ विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो प्रकृति के अंदर बदलाव आता है, ऋतुएं भी बदलती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो इसका क्रम हमेशा चलता रहता है। दिन के अंदर भी हम देखते हैं कि सुबह ठंडक जैसा वातावरण होता है, फिर दोपहर में गर्मी होती है, फिर शाम को ठंडक हो जाती है। तो दिन में भी बदलाव आता है। ऐसे ही प्रकृति में जिस तरह से बदलाव आता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी बदलाव आता है। तो ये बदलाव जीवन की अनिवार्यता है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति की क्रियाशीलता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चेतना और मूल प्रकृति निरंतर कार्य करती रहती है। चेतना और प्रकृति में समन्वय ही दृश्यमान जगत का रहस्य है। जीवन में शक्ति का संचालन करती है ये। प्रकृति में जो विकार उत्पन्न होता है वो मूल प्रकृति नारी ये पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहने का मतलब पुरुष और नारी मिलकर के ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जिस प्रकृति को हम जड़ समझते हैं वह वस्तुतः चेतन युक्त होती है। बाहर से हमें जड़ दिखाई देती है, लेकिन भीतर से प्रकृति के अंदर चेतना होती है। क्योंकि जो नाभिक होते हैं उनमें भी निरंतर गतिशीलता आती है। तो कहने का मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वैसे ही व्यक्ति को भी इस परिवर्तन को इस संसार में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बिना परिवर्तन के यदि सृष्टि स्थिर हो जाएगी तो ये जड़ता है, विनाश का कारण है। फिर हम विशेष टिप्पणी के अंदर लिख सकते हैं कि जो परमाणु विभाजन किया गया था ये 1910 के आसपास किया गया था। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। विश्व ब्रह्मांड में जड़ जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका आधार परमाणु बम का आविष्कार
इसी कारण परमाणु बम का आविष्कार, इसी आधार पर परमाणु बम का आविष्कार हुआ है। भारतीय दर्शन में भी ये स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर ब्रह्मा विद्यमान है, कण कण के अंदर वह परम तत्व विद्यमान है। कहने का मतलब है कि सृष्टि के अंदर जड़ जैसा कुछ नहीं है, पूरी सृष्टि के अंदर वह परम तत्व समाया हुआ। ऐसे ही दूसरी व्याख्या है, युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का संगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य का नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंस में ही महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र है। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का शिव और जीवन के संगीत का समारंभ होता है। तो इसकी भी सबसे पहले हमें व्याख्या देखनी है। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें देवसेना विजया से कहती है कि ये वीणा ले लो, और स्वयं गाने लगती है। उस समय संगीत की योजना को विजया अनुपयुक्त समझती है, तो जयमाला उससे कहती है युद्ध के अंदर विनाश होता है और प्रलय भी विनाश है। शिव के क्रोध में गायन देखने को मिलता है। चामुंडा मुंडों की माला पहन करके नृत्य करती है, गाती है। युद्ध के अंदर जो योद्धाएं हैं हथियार लेकर के संघर्ष करते हैं, तो उसके अंदर भी एक मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। जैसे शिव जी है तांडव करते हैं तो पूरी सृष्टि के अंदर प्रलय छा जाता है, तो उस प्रलय के अंदर भी, उस तांडव के अंदर भी एक मधुर संगीत।
तो जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य जीवन भर जो कुछ करता है उसका जीवन कुछ ही समय में चिता की ढेर पर स्वाह हो जाता है। मनुष्य के सारे पाप कर्म देखते देखते जल जाते हैं। जीवन की सारी जो विषमताएं हैं उनका अंत हो जाता है। जैसे सोना तप तप करके कंचन बनता है, वैसे ही मनुष्य जीवन की चुनौतियों का सामना करके उसका जो हृदय है वह चुनौतियों से सामना कर करके मजबूत होता है। उसका जो जीवन है वह चुनौतियों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसके व्यक्तित्व का निखार आता है। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। कृष्ण का जन्म ही कैसी परिस्थितियों में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों के जीवन में तो चुनौतियाँ आती है, संघर्ष आते हैं, उनसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जीवन में चाहे कितने ही संकट आ जाएं, व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास, संयम, धैर्य और विश्वास ये नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष टिप्पणी में हम ये लिख सकते हैं कि मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन इसमें किया है, और मृत्यु के समय कितने लोग साथ देते हैं ये भी वह आदमी देख लेता है अपने जीते जी, और धीरे धीरे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करता हुआ प्रसन्नता से इस जीवन को व्यतीत करता है। विशेष टिप्पणी, कवि ने शमशान के अंदर भी मंगल के दर्शन किए हैं, और उनका ये मानना है कि जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए। एक बार जो हमें जीवन मिला है उस जीवन को हमें प्रसन्नता से युक्त कर्म में व्यतीत करना चाहिए। लोहे के तार का वर्णन किया है, तो वीणा के तारों से क्या है, मधुर संगीत उत्पन्न होता है। मधुर संगीत से व्यक्ति का जो समय है वह ठीक ढंग से व्यतीत होता है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें सत्य, शिव और सुंदर को महत्व दिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद का जो ये नाटक है स्कंदगुप्त, वह भी कहीं कहीं से देश प्रेम की भावना लिए हुए है, और संकट के अंदर हर चुनौती का सामना करने के लिए आदमी तैयार रहता है। धन्यवाद।
हम्म।